बंगाल में चुनाव हो रहा है। सारी कहानियां जो मिल रही हैं मुझे वो सिर्फ और सिर्फ एसआईआर के जरिए क्या तबाही हो रही है, जो भारतीय नागरिक हैं उनके अधिकार और उनकी आज़ादी छीनने की जो पूरी कोशिश है। ये जंग शुरू हो गए 1 साल पहले। बंगाल में बीजेपी को तो भाजपा को तो तृणमूल ही लाया था। तो ये ओरिजिनल सिन कहेंगे कि आप उसको, यही असली गुनाह था? हम ऑल इंडिया नॉर्थ इंडियन ट्रेंड के साथ हम शामिल नहीं होते। और ये ट्रेंड है कि हिंदी हिंदू हिंदुत्व, मतलब सीधी बात कहे तो ये 3 शब्द ही है, बाकी सब कलरिंग है उसके ऊपर। जो पहले हिंदी हिंदू हिंदुस्तान होता था, बात कह रहे हैं हिंदी हिंदू हिंदुत्व। 1 साल पहले अमित शाह ने ये तानाशाही शुरू किया हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर पकड़ा जाए, जिसको मुसलमान बंगाली मुसलमान जब इन्होंने हिफाजत ली तो इमीडिएटली बिना सबूत बांग्लादेशी कह दिया। अब कि हमारे जाति पर, हमारे सत्ता पर, हमारे आइडेंटिटी पर ये लोग हमारे पीछे लगे हैं। तो ये एक फैक्टर बंगाली, क्या कहूँ, इज्जत पर चोट पहुंचा। आरोप ये रखते हैं ममता बनर्जी पे कि वो एंटी हिंदू हैं, यानी कहा जा रहा है कि वो मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी हैं, दुपट्टा बांध के वो तो नमाज पढ़ने लगेंगी। दोनों तरफ खेल रही है। तो क्या ममता बनर्जी गांधी जी जैसी? नहीं। जिस तरफ से लाखों नाम काट दिया, मालदा में इन्होंने 8 लाख नाम ऑब्जेक्शन पर लगा दिया, और मुर्शिदाबाद में 11 लाख नाम। हिंदुस्तान में हमने कभी ऐसे चीफ इलेक्शन कमीशन देखा नहीं। मैंने सीईओ के हिसाब से तो काम किया, और इलेक्शन 5 बार मैंने कराया क्या 75 साल में इतना घटिया, मैं जो शब्द इस्तेमाल करता हूँ जानबूझ के इस्तेमाल करता हूँ, इतना घटिया आदमी को कभी देखा नहीं। इन्होंने सिस्टम को नुकसान किया। बंगाल के 10-11 करोड़ बंगालियों को इन्होंने कहा कि अगर पहले प्रमाण करो तुम जीवित हो। ये अंडर एडजुडिकेशन जो कहानी है, ये अंडर एडजुडिकेशन इनके गणेश कुमार के कंप्यूटर ने बनाया। हाँ, गणेश कुमार के कंप्यूटर से बनाया गया ताकि दे कैन स्प्रेड कंफ्यूजन। इट स्टिल हैज बिकम अ बायलैटरल फाइट विद 2 ऑटोक्रेटिक ग्रुप्स। जो वेस्ट बंगाल की जनता है उसके पास जो ये समझती है कि उसके लिए बंगाल का कल्चर, आपने कहा भाषा, खान पान और उसका जो सांस्कृतिक गौरव है, उसके लिए अगर वो हमेशा ऊपर है, तो ममता बनर्जी के अलावा तो कोई चॉइस नहीं। जंग में तो वही लड़ पाएंगे जिसके पास आर्म्स है ना। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है। चुनाव तो और भी कई राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश की नज़र है सिर्फ पश्चिम बंगाल पर, क्योंकि ये एक ऐसा तथाकथित किला है जिसको कि भगवा ताकतें तोड़ देना चाहती हैं या ढा देना चाहती हैं। चुनाव के कवरेज के लिए मैं आई थी पश्चिम बंगाल, लेकिन सारी कहानियां जो मिल रही हैं मुझे वो सिर्फ और सिर्फ एसआईआर के जरिए क्या तबाही हो रही है, जो भारतीय नागरिक हैं उनके अधिकार और उनकी आज़ादी छीनने की जो पूरी कोशिश है, इससे पूरे चुनाव की जो गणित है, अच्छे अच्छे पंडित नहीं बता पा रहे हैं कि इस चुनाव में होगा क्या। लेकिन हम एक ऐसे पंडित के पास आए हैं जिनका नाम है जवाहर सरकार। एक ऐसे व्यक्ति जिनको 4 दशक से ज्यादा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का तजुर्बा है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने समय रहते हुए भी अपने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया सितंबर 2024 में। जाने माने बुद्धिजीवी हैं और कोलकाता की मैं कहूँगी एक तरह से पहचान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जवाहर जी, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि आप उन, अगर 3 भी न सही तो 5 लोगों में से एक हैं कि अगर समझना चाहें कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, और खासकर अगर उसे राष्ट्रीय राजनीति के बरक्स समझने की कोशिश की जाए तो बेहतरीन तरीके से आप बता पाएंगे। अभी चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, तो मुझे बताइए अभी आप क्या देख पा रहे हैं? पश्चिम बंगाल में निर्वाचन या इलेक्शन के जो माहौल है, जो आपको ऐसे खुले आँख से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पोस्टरिंग ज़्यादा नहीं है, स्लोगन ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जंग शुरू हो गए 1 साल पहले। ये प्री प्लान्ड है, एकदम बराबर प्री प्लान्ड है। मैं इसलिए प्री प्लान्ड कह रहा हूँ कि यहाँ आपको 3 किस्म के पॉलिटिकल फोर्स मिलेंगे। एक तो टीएमसी है, रूलिंग टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। दूसरी तरफ से भाजपा। भाजपा बंगाल में कभी कुछ
आगे बढ़ नहीं सक पाए जब तक तो मोदी आए, और मोदी वाले टैक्टिक्स इस्तेमाल करके, मोदी वाले जो सरकार और सशस्त्र पुलिस और सब कुल मिला के इनके जो एक तरीका है कंबाइनिंग आर्म पुलिस विथ सेंट्रल इंटरवेंशन विथ सेंट्रल एजेंसी वगैरह वगैरह, ये मोदी टैक्टिक्स, अमित शाह टैक्टिक्स से थोड़ा आगे बढ़ गए। और थर्ड है जो बंगाल के पुराने फोर्स है, सेकुलर फोर्स जिसको हम कहते हैं, कांग्रेस लेफ्ट एंड कांग्रेस। लेफ्ट तो यहाँ आप जानते हैं 34 साल राज की, लेकिन लेफ्ट को जब हराया गया उसके बाद लेफ्ट में एक तरफ के क्या कहूँ डिसोल्यूशनमेंट हो गया। लेफ्ट में जो मतलबी तो हर पार्टी में आ जाते, तो लेफ्ट फ्रंट में भी बहुत मतलबी आदमी थे, जो वो क्या कहूँ बिजनेसमैन थे, ये सब स्विच हो गए तृणमूल में या तो बीजेपी में, जो मौका परस्त थे। मौका पर। अच्छा, अभी जो पिछले इलेक्शन में थर्ड फोर्स वाज कंप्लीटली एलिमिनेटेड, क्योंकि बंगालियों के पास एक ही चॉइस था। ये हमारी जो परंपरा है, ये परंपरा के बाद हम जब करते, लोग हमें रीजनल कहते, परोकियल कहते, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्योंकि हम ऑल इंडिया नॉर्थ इंडियन ट्रेंड के साथ हम शामिल नहीं होते। और ये ट्रेंड है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व, मैंने सीधी बात कहे तो ये 3 शब्द ही है, बाकी सब कलरिंग है उसके ऊपर। जो पहले हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान होता था, अब आप कह रहे हैं हिंदी, हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में बहुत फर्क है। हिंदू धर्म इज वेरी वेरी एकोमोडेटिव। हिंदुत्व एक उसी के क्या कहूँ रेजिमेंटेड आउटलुक है, जिहादी आउटलुक है, जो ज़्यादातर से लोग पसंद नहीं करते बंगाल के। बंगाल में 200-250 साल का एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, जहाँ जात पात, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान, इस पर बहस या लड़ाई कम करते हम लोग। करते नहीं, ऐसे ही नहीं कि हम करते नहीं, लेकिन बहुत कम। दीज आर नॉट द सेंट्रल इशू। द सेंट्रल इशू है कल्चर, तहजीब, फाइनर थिंग्स, भाषा, इस पर है, अपने भाषा और इतिहास पे बड़ा अपना बहुत इतिहास का घमंड है, मैं तो कहूँगी। हाँ, बहुत घमंड है। ये आज महुआ मैत्र ने एक जगह कही है कि आप अंडमान में जाइए, जितने आदमी को जेल में डाला गया उसमें 65 या 70% बंगाली है, और गुजराती कोई नहीं, गुजराती एक भी नहीं। तो आप क्या किस के बारे में बात करेंगे? तो ये जो सेकंड जो यहाँ का जो माहौल है, उसमें पिछले इलेक्शन में बंगाली वोटर ने जो तृणमूल को पसंद भी नहीं करते, क्योंकि तृणमूल के साथ एक करप्शन के एक छापा, एक मैल एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी करते हैं लोग। और मुझे ये भी याद आया कि अभी आपने जब सेक्युलर पार्टियों का नाम लिया, उसमें तृणमूल का नाम नहीं लिया। तृणमूल इज सेकुलर, सेकुलरिज्म के लिए लड़ाई तो की, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, लेकिन बंगाल में बीजेपी को तो, भाजपा को तो तृणमूल ही लाया था साथ में सरकार बना के। 97 में मैं जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर था, तब पहले बार ममता बनर्जी अपनी तृणमूल कांग्रेस पार्टी फॉर्म करके चुनाव में लड़ी, और साथ रहे बीजेपी। मेरे आँख के सामने मैंने देखा 98 इलेक्शंस और 99 इलेक्शंस, और तब 10 साल उनके साथ दोस्ती रखी। तो ये ओरिजिनल सिन कहेंगे कि आप उसको, यही असली गुनाह था? लोग कहते, लेकिन मैं इसे ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि बीजेपी को तो आना ही था। एक ऑल इंडिया पार्टी बहाना ढूंढ रहा था अंदर घुसने के लिए, और ममता बनर्जी के टाइम अराउंड हर अलायंस के समय इनको 4-6% के ज़्यादा वोट नहीं मिले, 4-6% 7%। बढ़े ये बीजेपी बढ़ना शुरू किया जब तृणमूल आए, कि तृणमूल के खिलाफ लेफ्ट एक बिल्कुल जब बैठ गए थे, लड़ नहीं पाते थे, तो लोग एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। दिस इज द टाइम व्हेन बीजेपी केम इन। लेफ्ट से भारी तरफ से डिफेक्शन लाए, लेफ्ट से जो क्या कहूँ, उनके जो एक्सट्रीम फैक्शन है, जो दादागिरी में
जैसा शुभेंदु अधिकारी, इनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो शक्ल देखने से आपको पता चलेगा कि कैसा दादा है। वो तृणमूल में भी दादागिरी किया, यहाँ भी दादागिरी कर रहे हैं। वहाँ दादागिरी किया एज अ रीजनल पार्टी, अब दादागिरी कर रहे हैं अमित शाह के ब्लेसिंग्स पर। अमित शाह के सबसे क्या कहूँ, मैं आपको आज के चुनाव पे वापस लाना चाहती हूँ। इतिहास भी बहुत अहम है, लेकिन समय थोड़ा सा हमारे पास कम है। मुझे बताइए, अभी जो चुनाव की तस्वीर है उसमें मैं आपसे जीत और हार तो पूछूंगी ही, लेकिन मुझे ये बताइए कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव को तय कर रहे हैं, खासकर ऐसे वक्त में जबकि चौथी बार ममता बनर्जी अपने को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रही हैं। देश के इतिहास में ऐसे बहुत कम नेता रहे हैं जो इतनी बार मुख्यमंत्री रहे हों। लोकप्रियता तो मुझे कम नजर नहीं आई ममता बनर्जी की। 3 फैक्टर बताइए मुझे। देखिए, पहला फैक्टर मैं कहूँ, वो जैसा शुरू किया था मैंने, 1 साल पहले अमित शाह के ऑर्डर पर सारे हिंदुस्तान में जहाँ बंगाली मुसलमान मिले, जहाँ कहीं भी बंगाली मुसलमान मिले, वो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ 28% बंगाली में 28% बंगाली मुसलमान है। लगभग हर तीसरा आदमी हर सीट पर, हाँ। और बंगाली मुसलमान और बंगाली हिंदू में फर्क एट दैट लेवल ऐसा नहीं है। डाइट कहिए बट इट डिपेंड्स ऑन विच क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट, जो भी हो। तो 1 साल पहले अमित शाह ने ये तानाशाही शुरू किया हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर पकड़ा जाए। वो दैट ऑपरेशन में हजारों बंगाली जो क्या कहें मजदूर पकड़े गए, हिंदू मुसलमान दोनों। और जिसको मुसलमान बंगाली मुसलमान जब इन्होंने हिफाजत मिली, उसको इमीडिएटली बिना सबूत बांग्लादेशी कह दिया। अभी बांग्लादेशी मुसलमान और बंगाली, पश्चिम बंगाल के बंगाली मुसलमान में फर्क बहुत कम है। बहुत कम है? हाँ, बहुत कम है। भाषा से हम लोग, वो टोन से हमको पता चलता है। अगर आप दूसरे टोन अडॉप्ट कर ले तो अब पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब शक्ल सूरत, खान पान, रहन क्यों, सहन, एक ही तो जात है। पार्टीशन के बाद मान लीजिए कि 18 से 28% तक यहाँ रह गए, बाकी वहाँ चले गए। वहाँ भी हिंदू रहे। मेरे अपने फैमिली में कितने आदमी हैं, वहाँ बांग्लादेश में अभी भी है। हमारे यहाँ पार्टीशन जैसे पंजाब में हुआ, वैसा पार्टीशन यहाँ नहीं हुआ था। तो एक नंबर 1 तो आपने नंबर 1 एक किया। हाँ। ये सिर्फ दिस पर्टिकुलर टॉर्चर ऑफ पीपल पूरा बंगाल को, सारे बंगाल को यूनाइट कर दिया कि हमारे जाति पर, हमारे सत्ता पर, हमारे आइडेंटिटी पर ये लोग हमारे पीछे लगे हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो। हाँ, एक बहाना लेके, और पकड़ भी नहीं पाए। आप भी नहीं सुने कि लाखों बांग्लादेशी मुसलमान लेकर उस तरफ गए। बल्कि इत्तेफाक देखिए, आप बिहार में तो सिर्फ वो औरतें पाई गई जिनकी शादी बिहारियों से हो गई थी, वो भी नेपाली औरतें थी। तो ये आ गए। तो ये एक फैक्टर बंगाली, क्या कहूँ, इज्जत पर चोट पहुंचा है। नंबर 1। और ये चोट ममता बनर्जी ने इस्तेमाल किया। इस्तेमाल कैसे की? ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी करप्शन मूवमेंट हो रहा था, जिसमें मैं भी शामिल था, वह एंटी करप्शन मूवमेंट लॉस्ट इट्स स्टीम क्योंकि ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट आ गए, इमोशनल इशू आ गए। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि उनके खिलाफ भी हमें कुछ कहना है। हम नहीं चाहते कि बीजेपी आए। हिंदुस्तान, बंगाल में बहुत कम लोग हैं जो चाहते बीजेपी आए, एक प्रकार के। तो ये दिस इज द सेकंड फैक्टर कि दिस एजिटेशन जो खत्म हो गए। उसमें थर्ड फोर्स कहे आप, लेफ्ट, कांग्रेस, एकेडमिक्स, सिविल सोसाइटी पीछे हट गए इसके वजह से, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे थे ऑन दिस इशू कि हम थर्ड ये चाहिए। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि ये सब लोग ममता बनर्जी को अपना नेता मान रहे हैं। देखिए, नॉट एट द लीडरशिप लेवल, बट लेकिन वो चाहते हैं कि तृणमूल जीते। अब लगता है कि सब चाहते कि तृणमूल जीते, नहीं बीजेपी को रोके। और वो तृणमूल ही रोक सकती है। वो तृणमूल ही रोक सकते हैं। क्या मैं अगर सही समझ रही हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस और वाम दल भी शामिल हैं? वही वाम नहीं, दल? कांग्रेस और वाम दल अभी भी तृणमूल और बीजेपी को बराबर सोचते हैं। क्योंकि मुझे याद है पिछली बार जो नारा दिया उन्होंने कि पहले राम और फिर वाम। नहीं, वो सब कहानी है।
हम लोग जो चाहते हैं कि नो मोदी नो दीदी, नो मोदी नो दीदी, लेकिन बराबर है ये दोनों। बराबर बराबर। सिर्फ एक पॉइंट पर दीदी आगे है कि उन्होंने ये कम्युनल वायलेंस नहीं करते बस। लेकिन रामनवमी प्रोसेशन लेकर निकले, जिस रामनवमी के कोई ट्रेडिशन है नहीं बंगाल में, तो क्यों लाए आप? तो धर्म की राजनीति कर रही है दीदी भी। धर्म के राजनीति के एक तरफ से मंदिर बना रहे हैं, महाकाल मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर, सरकारी पैसा से बना रहे हैं। लेकिन बहुत मुझे हंसी आ रही है, और ये देखिए कितना हास्यास्पद है कि तमाम जो आरोप लग रहे हैं, अगर आप राष्ट्रीय मीडिया में जाइए, इस वक्त भी चले जाइए आप ट्विटर पे, तो आरोप ये रखते हैं ममता बनर्जी पे कि वो एंटी हिंदू हैं। यानी कहा जा रहा है कि वो मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी हैं, दुपट्टा बांध के वो तो नमाज पढ़ने लगेंगी। दोनों तरफ खेल रही है, लेकिन दूसरी तरफ दिखाया नहीं जाता। हाँ, दोनों तरफ खेल रहे। एक तरफ दुपट्टा बांध के दुआ मांगते, ये भी फोटो चारों तरफ फैला हुआ है, और दूसरी तरफ जाके जगन्नाथ मंदिर भी बनाते, महाकाल मंदिर भी बनाते, और हिंदू दुर्गा पूजा में भी पैसा देते। इनके पॉलिटिक्स इज अ पॉलिटिक्स ऑफ बोथ रिलीजन्स। बोथ रिलीजन्स को आप सेकुलरिज्म कहेंगे या क्या कहेंगे, आप ही की विचार। और आप ये चाहते हैं कि राजनीति में रिलीजन ना आए? राजनीति में रिलीजन आना नहीं चाहिए, और बंगाल में ज़्यादा तरफ से लोग राजनीति में रिलीजन पसंद नहीं करते। जवाहर जी, आप बात कर रहे हैं कि यहाँ तो हिंदू मुसलमान जो है वो बहुत मिल के रहते हैं और बहुत ही एक कंपोजिट कल्चर का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं लगातार दंगे हो रहे हैं। अभी रामनवमी पे फिर दुकानें जलाई गई हैं, फिर वही आतंक देखने को मिल रहा है। और मुर्शिदाबाद, जिसको आप कह रहे हैं कि SIR तबाह कर रहा है, उससे पहले तो दंगे भी तबाह कर रहे हैं। यहाँ दंगे लगाया जा रहा है, दंगा हो नहीं रहा। ये बीजेपी और जो कम्युनल फोर्सेस है, अब मुर्शिदाबाद में भी मुस्लिम कम्युनल फोर्स भी अपने आप को दिखना शुरू किया। ये पहले देखा नहीं हमने। तो ज़्यादा तरफ से लगाया जाता और बहाना ढूंढते कि मुहर्रम में लगाया जाए, जब आर्म्स लेके जाते हैं। रामनवमी बंगाल में कभी कोई प्रोसेशन जुलूस नहीं निकलते थे। राम कृष्ण इन सब देवताओं को बंगाली मानते हैं, लेकिन थोड़ा दूर से, क्योंकि वो अपने देवी है, काली है, दुर्गा है, अपने अपने संस्कृति के अपने अपने क्या चॉइस है। राम को लाए मोटर बाइक पर तलवार लेके बीजेपी ने, और दुख की बात है कि ममता इनको बिना रोक के इनके नकल करने शुरू कर दिया। सिर्फ ये तलवार नहीं ले जाते, ये साथ लेके राम नाम करते करते जाते। इफ यू एक्सेप्ट रामनवमी एज अ डेलिबरेट प्रोवोकेशन, जो इतिहास में दिखाते हैं, मैं एक के बाद एक बता सकूंगा। जमशेदपुर राइट्स ऑफ 1964, दी रूरकेला राइट्स ऑफ 64। रामनवमी जब हिंदू को थोड़ा एग्रेसिव मूड पे बाहर जाते राम के नाम लेके, तब एक ग्रुप है जो चाहते इसको थोड़ा लगाया जाए, इस्तेमाल किया जाए। लेकिन राज्य सरकार इसको रोक क्यों नहीं पा रही है? पुलिस तो सब उनके हाथ में रोकी है, लेकिन तलवार को तो छीना नहीं कभी। ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली यू नीड अ पॉलिटिकल विल फॉर दैट। तो उनको भी फायदा है क्या इससे? अब क्या है, तलवार को कोर्ट से बंद किया गया, कोर्ट के ऑर्डर से बंद करवाया गया, लेकिन फिर भी तलवार पिस्टल इधर उधर लिखाते हैं। और इन्होंने शुरू कर दिया TMC रामनवमी जुलूस। TMC रामनवमी, बीजेपी के रामनवमी के मुकाबले TMC रामनवमी। बीजेपी मंदिर बनाते अयोध्या में, ये कहते हैं कि मैं मंदिर बनाऊंगा। तो क्या ये स्मार्ट रणनीति नहीं है कि स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं है कि धर्म का हम ये तो सेकुलर है नहीं ना, ये डबल रिलीजन है, डबल रिलीजनिज्म, डबल। तो ये जो दंगे हो रहे हैं, इससे क्या TMC को? ये दंगे तो ज्यादा तरफ से हिंदू और हिंदू के बीच में हुआ। आई मीन दंगे जो ड्यूरिंग द फाइट्स इस बार 2-4 जगह हो। जैसे मुर्शिदाबाद में जो दुकानें जलाई गई वो तो मुसलमानों की हैं। हाँ, वो मौका मिल गया। और इससे पहले 4 महीना पहले जब वो वाकफ एजिटेशन हो रहे थे, तब मुसलमानों ने जलाए हिंदू घर को। तो कट्टरपंथ दोनों तरफ है। कट्टरपंथ दोनों तरफ है। नहीं, तो इस तरफ तो आप चलिए इल्जाम दे लीजिए कि बीजेपी इंस्टिगेट कर रही है, उधर से कौन इंस्टिगेट कर रहा है मुसलमानों को? वो वहाँ कुछ नेता बन गए अभी, जो हम लोग कहते हैं कि ये नेता को बीजेपी ने मदद दे रहे, मुस्लिम नेताओं को। क्या कमाल की बात हाँ है। हाँ हाँ। जैसा OIC के बारे हम कहते हैं
कि ओवैसी को लाया गया या मायावती को लाया गया दलित वोट तोड़ने के लिए, ओवैसी को लाया गया मुसलमान वोट को तोड़ने के लिए। लेकिन ये तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी कि क्या इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को क्या राजनीति करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? नहीं, इजाज़त है, लेकिन जैसे करते ये जिसके बारे में कह रहा था, ये अभी कुछ दिन पहले कहा कि मैंने एक मस्जिद बनाऊंगा, हुमायूं कबीर, मैंने एक मस्जिद बनाऊंगा, और मस्जिद का नाम क्या नाम दिया? बाबरी मस्जिद। दिस इज प्रोवोकेटिव ना, इससे ज्यादा और क्या हाँ, इससे प्रोवोकेटिव, ये जानबूझ के प्रोवोकेशन कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक। और लोग कहते हैं कि ये इनको मदद मिलते फ्रॉम दी बीजेपी, क्योंकि फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को होंगे ना। लेकिन मैं आपसे एक ही बहुत बुनियादी और सैद्धांतिक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी तरह मैं भी सोचती हूँ कि राजनीति और धर्म दोनों को अलग अलग रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये बताइए, जब जनता ही धार्मिक है, जब वोटर की जिंदगी का हर पहलू, एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइव्स, अगर वो धर्म से बंध रहा है तो नेता कैसे धर्म में ना जाए? नहीं, वो तो पहले से ही था ना। जब गांधी जी राजनीति शुरू की, मास्टर्स में गए, तो गांधी जी भी की गीता की बात करते, रामचरितमानस की बात करते थे ना, वो कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन साथ साथ उन्होंने राम रहीम की बात भी की। आप गांधी जी को मॉडल देखिए, उन्होंने नेहरू जैसे धर्म से अलग बिछड़ नहीं गए, धर्म के अंदर रह के धार्मिक शब्दों को इस्तेमाल करके आम जनता से उन्होंने बात की, कम्युनिकेट की जैसे। लेकिन वही आम जनता को उन्होंने समझाया कि राम रहीम एक है, उस पर वोट मत दो। तो क्या ममता बनर्जी गांधी जी जैसी है? नहीं, ममता बनर्जी दोनों तरफ को इस्तेमाल करते। गांधी जी दोनों तरफ में के साथ बराबर रिश्ता रखे, और ये दोनों तरफ को इस्तेमाल करते। मैंने तो बहुत रिश्ता तो ये भी रख रही हैं, कह रही हैं कि भाई मदरसों को जो टीचर्स हैं उनको तनख्वाह मिल रही है, वो एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा बन गया है, बाकी मुसलमान सेफ महसूस करता है। मुझे बंगाल में एक मुसलमान ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि ममता बनर्जी से तो मैं नाराज हूँ। नहीं, ये आपने कलकत्ता में जो मुसलमान देखे, हाँ। कलकत्ते में देखे। कलकत्ता में अभी एक क्या करूं, एक भयंकर भय आ गया, एक तरफ टेरर आ गए कि पता नहीं ये लोग जिस तरफ से लाखों नाम काट दिया। आप देखिए ना इनके टैक्टिक्स, बीजेपी के टैक्टिक्स। मालदा और मुर्शिदाबाद है दो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ मार्जिन होते 50,000 30,000 में जीतते हैं। मालदा में इन्होंने 8 लाख नाम ऑब्जेक्शन पर लगा लिया, और मुर्शिदाबाद में 11 लाख नाम को ऑब्जेक्ट किया। आपको पता ही चलता है इनके दिमाग कैसे चलते। यहाँ बैठ के छपाया, कंप्यूटर से नाम ऐसा बनाया कि इसका नाम इस पर, इसका नाम इस पर करके डाला, सिस्टमैटिकली डाला, ताकि चक्के पर लकड़ी आ जाए, चक्के के बीच में लकड़ी आ जाए। इनके टैक्टिक्स ये है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये जो थर्ड जो डायमेंशन कहें, या जो लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी को कुछ एक सबक सिखाया जाए, कि उनके जो भक्त है, उनके जो आदमी है, वो पैसा उठाते हैं, दादागिरी कर रहे हैं, पॉलिटिकल वायलेंस कर रहे हैं, तो इनको कुछ सिखाया जाए। ये भी अभी थोड़े दिन के लिए पीछे आ गए। बीजेपी जैसे वायलेंट एक रूप दिखा रहे हैं, इनके जो एक डिटरमिन्ड सेंटर स्टेट इलेक्शन कमीशन, हिंदुस्तान में हमने कभी ऐसे चीफ इलेक्शन कमीशन देखा नहीं। मैंने सीईओ के हिसाब से तो काम किए, और इलेक्शन 5 बार मैंने कराया क्या वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल या बाहर। मैं हरियाणा में क्या, लेकिन आपने ऑब्जर्वर 5 स्टेट इलेक्शंस आपने कराए। मैंने देखा 5 स्टेट इलेक्शन, सुपरवाइज किया और राज्यों को। 50 साल से मैं पब्लिक पॉलिसी देख रहा हूँ। 70-75 साल हो गया हिंदुस्तान की जो उम्र आप कह सकते हैं। 75 साल में इतना घटिया, मैं जो शब्द इस्तेमाल करता हूँ जानबूझ के इस्तेमाल करता हूँ, इतना घटिया आदमी को कभी देखा नहीं। घटिया इसलिए कि इनके दिमाग ही ऐसा है। ही नॉट ओनली नॉट इम्पार्शियल, वो छोड़िए, ऐसा थोड़ा बहुत इधर उधर हिला, पहले भी हमारे आए गए, सिस्टम को ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाया। इन्होंने सिस्टम को नुकसान किया। बंगाल के 10-11 करोड़ बंगालियों को इन्होंने कहा कि पहले प्रमाण करो तुम जीवित हो, जिंदा हो, पहले प्रमाण करो। दिस इज एन इंसल्ट।
इतने बड़े इंसल्ट सबको, बाकी स्टेट में भी क्या कम ज्यादा, लेकिन बंगाल में बिकॉज वी आर अ बॉर्डर स्टेट, और बीजेपी बार बार जब हारते हैं तो प्रभुओं को जाके दिल्ली में कहते कि हम क्यों नहीं हारेंगे, देखिए ना 28% मुसलमान इनके पास है, ये 28% में 16% बाहर वाले हैं, ये सब कहानी सुनाते हैं और ये कहानी नेशनल प्रेस में फैलाते। ये कहानी है कि यहाँ बिल्कुल इन्फिल्ट्रेटर से, घुसपैठिया से भर गए बंगाल। अरे पकड़ कर तो दिखाओ ना। अभी तो तुम 250,000 या 250 ये लाओगे, क्या नाम, सेंट्रल फोर्स लाओगे, पकड़ के दिखाओ ना। ये कहानी मत क्या करो। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि घुसपैठिया है नहीं, जब है घुसपैठिया है, मैक्सिको में, मैक्सिको और यूएस के बीच में है, कनाडा और यूएस के बीच में, सब बराबर। ऐसे तो कंपार्टमेंट ऐसा कंपार्टमेंट नहीं हो सकता, लेकिन ये लोग इतने बुद्धू नहीं है कि बंगाल में रहे। जो घुस गया ना वो चले जाते मोर प्रॉस्परस स्टेट की तरफ जहां तनख्वाह ज्यादा मिलेगी। और जरूरी नहीं है कि वोट के चक्कर में आ रहे हैं, और वोट के चक्कर में आ रहे हैं। अरे ये बहाना बना है ताकि जेन्युइन बंगाली वोटर को इन्होंने परेशान कर। तो अगर मैं आपसे बिल्कुल एक पॉइंटेड सवाल पूछूं तो आप ये कह रहे हैं कि बंगाल में बंगाली मुसलमान जो ज्यादातर ममता बनर्जी का वोटर है उसको डिसएनफ्रेंचाइज करने के लिए, उससे उसका अधिकार प्लान करके क्या, एक कल मैंने देख रहा था कि शमशेरगंज एक कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां बूथ के हिसाब से देख रहे थे कि ये अंडर एडजुडिकेशन जो कहानी है, ये अंडर एडजुडिकेशन इनके गणेश कुमार के कंप्यूटर ने बनाया। हाँ, गणेश कुमार के कंप्यूटर से बनाया गया ताकि दे कैन स्प्रेड कंफ्यूजन। बंगाल में क्या है, बंगाल में संस्कृति ऐसा है कि अपने को कभी बैनर्जी कहते, कभी बंदोपाध्याय कहते, कभी ठाकुर कहते, कभी टैगोर बोलते। तो नाम में थोड़ा 19-20 हो गया तो कंप्यूटर जी, गधे कंप्यूटर, समझे नहीं, कह के ये डाउटफुल है। अब ये डाउटफुल केस सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर को दिया गया। अगर ये कहानी सच है तो शमशेरगंज अलोन इज एन आई ओपनर। हर बूथ पर देखा गया कि जहां 200 नाम इन्होंने मान लिया, 450 नाम काट दिया। जहां 150 नाम ले लिया वहां 350 नाम काटा। ये तो तज्जब बात है, ये तो अनबिलीवेबल। इसलिए आप कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार अब तक के सबसे, इतिहास के सबसे बदतरीन, घटिया। मैं घटिया के सिवा और कोई, मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, मैं तो रिटायर्ड बूढ़ा हूं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, एंटायर ऑपोजिशन कह रहा है। और आप खोलिए सोशल मीडिया, कोई मीडिया बंगाल में खोलिए, बंगाल के 10 करोड़ में 2-4 करोड़ जो कम्युनल है या जाति में विश्वास करते, उच्च जात के है, बनिया है, और भी किस्म के कुछ होते ना कि हमारे धर्म के सिवा के मुसलमानों भी ऐसा, उसमें 10%, 20% मिल जाएंगे जो कट्टर है। वो कट्टर हिंदुओं को छोड़ के बाकी कोई क्या कहो, थिंकिंग हिंदू कोई मानते नहीं। अब तक सरकार से इतना अलाइन करते हुए और सरकार के साथ हाथ मिला के चलने वाले कोई इलेक्शन कमिश्नर कभी नहीं, इससे पहले कभी नहीं। मैंने तो इलेक्शन देख रहा हूँ कब से, सेशन से पहले सेशन से पहले देख रहा हूँ। तो सेशन जी ने मुझे भेजा था एक बार हरियाणा, एक बार असम, जो दौड़ो भागो, तो दैट इट सेल्फ इज अराउंड 30 ईयर्स, 30-35 साल तो हो गए। मैंने खुद इलेक्शन कंडक्ट की 42 सीट ऑफ बंगाल पार्लियामेंट्री सीट, 97-98, अब गिनी है ना कितने साल हो गए, 30 साल तो वही होने वाले हैं। उससे पहले मान लीजिए 10 साल, 91 से। तो एसआईआर क्या ये इलेक्शन को तय कर देगा? एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में क्या कहूँ, जल्दबाजी ऐसा किया गया कि आप इस पर ज़्यादा सवाल मत उठाइए क्योंकि तब की इलेक्शन जो प्रोसेस प्रक्रिया है वो बंद हो जाए, ऐसा करके। द मेरिट ऑफ एसआईआर वाज नॉट looked into. Why an SIR is necessary? Where is the word SIR given? मैं कानून में नहीं पढ़ा, कहीं SIR लिखा नहीं। एक जगह छोटी सी मेंशन है कि कहीं कोई स्पेशल इमरजेंसी हो तो वहां स्पेशल इंटेंसिव रोल कर पाएंगे। देखिए मान लीजिए कहीं बाढ़ से या कहीं से कुछ और रोल का रिवीजन तो होता रहता है, वो तो रोल का रिवीजन होता रहता। ये एक
भयंकर भय आतंक कहे एक जंग में इन्होंने तब्दील कर बदला दिया। दिया। तो इसका मतलब तो ये हुआ जवाहर सरकार जी कि ऑपोजिशन अब जब इलेक्शन कमीशन हाथ में है, कठपुतली बन गया है भाजपा के लिए, तो कोई ऑपोजिशन में चुनाव जीत ही नहीं पाएगा किसी स्टेट में। बिहार पहला लिटमस टेस्ट था, अब बंगाल होने जा रहा है। बंगाल में तो इस बार डिफिकल्ट होगा, अच्छा, लगता है कि कंट्रोल के बाद भी। हाँ, कंट्रोल के बाद भी। कंट्रोल के बाद ऐसा भी, क्योंकि इतने नाम वोटर लिस्ट से काटा गया, तो इसका दवाई है कि जो वोटर कभी वोट नहीं देने जाते उसको घर से बुला के जाके फिलअप करो। अच्छा, हाँ, कुछ नई तरीका हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन बात वो हो गई, इट स्टिल हैज बिकम अ बायलैटरल फाइट बिटवीन, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। हाँ, bilateral fight between an autocratic, two autocratic groups, BJP and Trinamool, two corruption charged groups, BJP and Trinamool. बीच में हम लोग जो रिहाई मांग रहे थे वो मिले नहीं। रिहाई नहीं है आपकी किस्मत में, आप कैदी ही बने रहेंगे। अब मुझे बताइए, आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि जो वेस्ट बंगाल की जनता है उसके पास जो ये समझती है कि उसके लिए बंगाल का कल्चर, आपने कहा भाषा, खान पान और उसका जो सांस्कृतिक गौरव है, उसके लिए अगर वो हमेशा ऊपर है तो ममता बनर्जी के अलावा तो कोई चॉइस नहीं है। अब तो लगता नहीं ना। अब जब एक कॉन्टेस्ट को आप लड़ाई बनाएंगे और लड़ाई को आगे बढ़ के जंग बनाएंगे, तो जंग में तो वही लड़ पाएंगे जिसके पास आर्म्स है ना। बिल्कुल। और आर्म्स है सिर्फ दोनों पार्टी। तो क्या आप ममता बनर्जी को चौथी बार मुख्यमंत्री तौर पे देख रहे हैं? मैं चाहता हूं कि बीजेपी को किसी रूप से, किसी तरीका से हो, बंगाल के आदमी रोक दे। अगर रोकने में ममता बनर्जी को चौथा बार ये आ गए तो आए, अब क्या किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाब सरकार जी, हमसे बातचीत करने के लिए।